तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऑक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव करेंगे। तो थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें गिवन है इफ ए बी ए सबसेट ऑफ बी देन शो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट होता है तो हमें शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होल्ड करता है। एंड सेकेंड वर्ड में हमें दिखाना है कि कॉन्वर्स ट्रू है या फिर नहीं है। ओके, सो प्रूव। तो सबसे पहले डायग्राम में ए हमारे पास बी इवेंट है, ठीक है, दिस इज बी। अभी ए बी का सबसेट है तो हम ए इवेंट को बी के अंदर ले सकते हैं क्योंकि ए बी का सबसेट है। सो दिस इज ए वाला इवेंट ए है एंड ए बड़ा वाला इवेंट बी है एंड ए बी का सबसेट है। अभी इन दोनों इवेंट के बीच वाला जो स्पेस है दैट इज बी माइनस ए। इस वाले इवेंट को हम बी माइनस ए बोल सकते हैं। ओके, तो सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी देन द इवेंट्स, जो इवेंट्स है ए एंड बी माइनस ए इवेंट एंड बी माइनस ए इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स, क्योंकि इन दोनों इवेंट का जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए, इसका वैल्यू 5 के साथ इक्वल है, इसलिए ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ओके, ऑल्सो हम बी इक्वल्स टू बोल सकते हैं ए प्लस बी माइनस ए। नाउ टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, क्योंकि ए इवेंट एंड बी माइनस ए इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बाय ऑक्सियम 3 हम यहाँ पर ऑक्सियम 3 यूज करके इसे इसके साथ इक्वल लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इक्वल्स टू हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नाउ सिंस बाय ऑक्सियम 1 हमने ऑक्सियम 1 में पढ़ा था कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, 0 से 1 के बीच लाई करता है, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। दैट इज हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देयरफॉर हमने ये प्रूव कर दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सबसेट ऑफ बी implies probability of A less than equals to probability of B, hence proved। अभी थ्योरम के सेकेंड पार्ट में हमें पूछा गया है कि कॉन्वर्स ट्रू होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है द कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम मे नॉट बी ट्रू। तो थ्योरम के कॉन्वर्स ट्रू नहीं भी हो सकता है। तो एग्जांपल से अगर हम देखें तो मान लेते हैं कि ई बी ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ई कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस थ्रो का एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देन हमें पता है देन द सैंपल स्पेस और इवेंट स्पेस, द सैंपल स्पेस एस इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डाइस के 6 स्पेसेस होते हैं तो हमें 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस एस में मिलेंगे। नाउ वी डिफाइन 2 इवेंट्स, हम 2 इवेंट्स डिफाइन करेंगे ए एंड बी एज फॉलोस। यहाँ पर ए बी द इवेंट मल्टीपल ऑफ 3, ए हमारे पास जो इवेंट है वो है मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि हमें ए इक्वल्स टू मिलेगा 3 एंड 6 एंड बी जो इवेंट है बी बी द इवेंट ऑड फेस, ठीक है। तो हमें बी इक्वल्स टू मिलेगा 1 3 एंड 5। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू
हमें मिलेगा 2/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3/6 दैट इज इक्वल्स टू हाफ। देयरफॉर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ए यहाँ पर बी का सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं द कॉन्वर्स ऑफ द थियरम इज नॉट ट्रू।